Hello, second year. Huygens principle. Huygens proposed a geometrical construction to explain the propagation of wavefront in the medium and determined the position of the wavefront after any interval of time. तो हाइजेंस साहब ने ये एज्यूम किया, ये उनकी थ्योरी है कि कैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता है मीडियम में, प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट इन द मीडियम, इसके बारे में बताता है हाइजेंस प्रिंसिपल. दिस इज नोन एज हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इज एज. और ये जो हाइजेंस थ्योरी है, हाइजेंस प्रिंसिपल है, ये इसके 3 पॉइंट हैं. देयर आर 3 पॉइंट्स. नंबर 1, every particle of the medium situated on the wavefront acts as a new wave source from which fresh waves originates. These waves are called secondary wavelets. तो इसको आप ध्यान करिए कि वेव फ्रंट पर रखा हुआ हर एक पार्टिकल एक नए वेव सोर्स की तरह काम करता है, यानी खुद वो नई वेव्स इमिट करता है. फ्रॉम विच फ्रेश वेव्स ऑरिजिनेट्स, और उन्हीं फ्रेश वेव्स को हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स. तो पहला पॉइंट क्या है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए न्यू वेव सोर्स फ्रॉम विच फ्रेश वेव्स ऑरिजिनेट्स एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स. नाउ सेकेंड पॉइंट, the secondary wavelets travel in the medium in all direction with the speed of original wave in the medium. यानी जो लाइट की वेलोसिटी है उससे चलती हैं, यानी जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं किस स्पीड चलती हैं, जिस तरीके से ओरिजिनल वेव चल रही थी उसी तरीके से ये आगे बढ़ती हैं या इनकी वेलोसिटी होती है. और जो थर्ड है द इन्वेलप, कॉमन टेंजेंट को ही इन्वेलप कहते हैं. The envelope of the secondary wavelets in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant. तो ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हैं हाइजेंस थ्योरी के. और शॉर्ट में हम बोलें तो पहला पॉइंट क्या है कि मीडियम का हर एक पार्टिकल नए सोर्स की तरीके से काम करता है, उससे वेव्स निकलती हैं, उनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं. सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड वही होती है जो ओरिजिनल वेव्स की है. और थर्ड पॉइंट ये है, अगर हम इन्वेलप ड्रॉ करें सेकेंडरी वेवलेट्स का, दैट शोज द न्यू वेव फ्रंट. तो ये तीसरा पॉइंट हो गया. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. सपोज ए बी इज ए सेक्शन ऑफ ए वेव फ्रंट. ये है आपका कोई वेव फ्रंट, ये आगे बढ़ रहा है. बी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. सो लेट अस फाइंड द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी. टी टाइम के बाद ये जो वेव फ्रंट ए बी है ये कहाँ पर होगा. तो इसके लिए हाइजेंस साहब ने कैसे किया, लेट अस टेक पॉइंट्स ए बी सी ऑन वेव फ्रंट ए बी. ये वेव फ्रंट ए बी पर हमने कुछ पॉइंट ले लिए ए बी सी डी. तो लेट अस टेक पॉइंट्स ए बी सी ऑन वेव फ्रंट ए बी. ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑरिजिन्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. यानी ये जो पॉइंट्स हैं उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं. ये नया सोर्स हो गया ना, तो ये इससे सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं. अब सेकेंड स्टेप में, टेकिंग ईच पॉइंट एज सेंटर, सर्किल्स ऑफ रेडियाई वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम, वी टी आर ड्रॉन. तो दीज सर्किल्स रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स इन प्लेन ऑफ द पेपर. यानी वी टी वेलोसिटी से पॉइंट ए को हमने सेंटर माना, वी टी रेडियस से मैंने ये स्फीयर ड्रॉ किया. उसी तरह यहाँ पर भी, इसको यहाँ पर भी, एंड सो ऑन. तो आपकी ये जो है ये आपकी हो गई सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स. नाउ ए टेंजेंट ए डैश बी डैश, ये देखिए अब मैंने इसको कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, ए डैश बी डैश. ए टेंजेंट ए डैश बी डैश विच इज कॉमन टू ऑल दीज सर्किल्स in the forward direction is drawn. It is that section of the envelope of the secondary wavelets and gives position of the new wavefront after time t.
तो अगर हम इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें आगे बढ़ते हुए, तो ये ए डैश्ड बी डैश्ड होगा। और ये जो ए डैश्ड बी डैश्ड है जनाब, यही है न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट, ये न्यू वेव फ्रंट है। और अगर आगे बढ़ते हुए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, हालांकि पीछे बढ़ती हुई वेव्स जो है सेकेंडरी, इन पर भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया कॉमन टेंजेंट, तो ये आपका आया ए डबल डैश बी डबल डैश। लेकिन हाइजेंस ने ये माना कि पीछे बढ़ने वाला ऐसा कोई वेव फ्रंट नहीं होता है, सिर्फ आगे बढ़ने वाला वेव फ्रंट ए डैश बी डैश होता है। तो टी टाइम के बाद वेव फ्रंट ए बी से इसकी पोजीशन हो गई ए डैश बी डैश। अगर हम बहुत दूर जा कर के देखें तो ये जो स्फेरिकल है ये हमें प्लेन वेव फ्रंट नज़र आता है। नाउ द डायरेक्शन इन विच द डिस्टर्बेंस इज प्रोपोगेटेड इज कॉल्ड द रे। ये आपकी क्या हो गई, रे हो गई। इन ए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम द रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये जो रेज हैं ये वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर हैं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी जो रेज हैं ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हैं। द हाइजेंस कंस्ट्रक्शन गिव्स ए बैकवर्ड वेव फ्रंट आल्सो विच इज कंट्रेरी टू द ऑब्जर्वेशंस ए डबल डैश बी डबल डैश। हाइजेंस ने एक और वेव फ्रंट जो पीछे बढ़ने वाला है ए डबल डैश बी डबल डैश बताया, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह का कोई भी वेव फ्रंट नहीं होता, सिर्फ बढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाला वेव फ्रंट ही होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कहानी ये है कि कोई भी वेव फ्रंट कैसे बढ़ता है, ए बी कैसे आगे टी टाइम के बाद क्या पोजीशन हो जाती, ए डैश बी डैश, फिर और आगे एंड सो ऑन। तो यही हाइजेंस वेव थ्योरी है, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स से।